धान की फसल में मैग्नीशियम की कमी होने के क्या लक्षण हैं, इसको हम कब डालें, कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए और इसको डालना क्यों ज़रूरी हो जाता है, सब कुछ दोस्तों मिलेगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। देखिए किसान दोस्तों, जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसको तो हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व में जो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व आते हैं उनको भी हमें पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर हम इन तत्वों को पूरा नहीं करते हैं तो हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि जिंक तो किसान भाई डाल देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जो होशियार किसान हैं, जो चतुर किसान हैं, वो इन द्वितीयक पोषक तत्वों को भी कायदे से ध्यान रखते हैं और इनको अपनी फसल में डालते हैं, तभी उनको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लेकिन जो किसान भाई लापरवाही करते हैं और इन पोषक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं तो सब कुछ डालने के बाद भी फसल कमज़ोर रह जाती है और अविकसित हो जाती है, जिससे उनका उत्पादन कम मिलता है। तो दोस्तों, जो मैग्नीशियम की बात करें तो आपको मार्केट में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से उर्वरक मिल जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम 9.5% और उसमें सल्फर जो है 12% के करीब मिलती है। दोनों पोषक तत्वों को अगर हम डालते हैं तो पौधे को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह जब हम जिंक डालते हैं तो उसमें भी 15% सल्फर होती है। तो मैग्नीशियम के साथ सल्फर जो होती है, दोनों अच्छे से आपके पौधों को मिलेंगे, जिससे पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे, अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करेंगे। यदि हम मैग्नीशियम की कमी की बात करें तो देखिए, मैग्नीशियम की कमी अगर आपके पौधे में हो जाती है तो पत्तियों के किनारे लाल भूरे धब्बे दिखाई पड़ेंगे, पत्तियों के सिरे पर जो हल्के और गहरे हरे धब्बे भी दिखाई पड़ सकते हैं। पत्तियों को यदि हम नीचे से देखें तो समय से पहले गिर जाती हैं, और यदि हम किसी पौधे को निकाल कर देखते हैं कि जड़ें अविकसित होती हैं, यानी जड़ों का इतने अच्छे से विकास नहीं होता है और ग्रोथ रुक जाती है। अब यदि हम इसको देखें कि इस कारण से होता है, तो जिन खेतों में हल्की मिट्टी होती है, पानी नहीं ठहरता है और पानी समय से पहले खेत से निकल जाता है, हल्की मिट्टी होती है, लिंचिंग अधिक हो जाती है, यानी जड़ों से काफ़ी दूर पानी चला जाता है, जिससे जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में काफ़ी नीचे चले जाते हैं और पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी कमी के कारण जो है आपको मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है। पोटास की अगर हम अधिक अपने खेत में मात्रा देते हैं तब भी मैग्नीशियम की कमी देखी गई है। इसको पूरा करने के लिए जो सामान्य है, तो जैसे आप कंपोस्ट खाद हर फसल में डालते हैं तो मैग्नीशियम की अक्सर कमी कम देखने को मिली है, क्योंकि मैग्नीशियम की बहुत कम आवश्यकता आपके पौधे को मिलती है। जो कंपोस्ट या चूना यदि आप अपने खेतों में डालते हैं तो आप को मैग्नीशियम डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कंपोस्ट आप नहीं डाल पा रहे हैं तो अक्सर आपके खेत में यदि ऐसी समस्याएं भी हैं तो मैग्नीशियम की कमी देखने को मिल जाती है। और उन खेतों में भी मैग्नीशियम की कमी देखी गई है जिसमें लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक किसान भाई पानी भर कर रखते हैं, तो उन खेतों में लिंचिंग के माध्यम से जो है ये पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, जो पौधे को नहीं मिल पाते हैं और खेत में कमी मैग्नीशियम की हो जाती है। तो अगर हम मैग्नीशियम को पूरा करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं? एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होगी, क्योंकि मैग्नीशियम और साथ में जो सल्फर मिली है, यदि हम इसको डालते हैं तो पौधे में हरित लवक को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पत्तियां हरी हो जाती हैं और जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अच्छी तरह से भोजन बना पाता है। दूसरा काम क्या रहता है कि जड़ जो है काफ़ी अच्छे से विकसित होती है, जड़ काफ़ी लंबे टाइम तक फैलती है और ज़्यादा दूर तक जाती है, जिससे जो मिट्टी में नीचे भी पोषक तत्व होते हैं वो उनको भी पौधा आसानी से ले पाता है और पौधे में दूसरे पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ आपकी पैदावार और ग्रोथ और विकास पर भी काफ़ी अच्छा असर डालती है। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को हमें पूरा करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट आप देखो 2 टाइम पर पूरा कर सकते हैं। यदि आपने पिछले वर्ष डाला है तो यदि कमी आपको दिखाई पड़ती है तो 45 दिन के बाद डाल सकते हैं। हल्की मिट्टी है तो आपको अगले वर्ष डालने को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यदि भारी मिट्टी है, कमी इतनी जल्दी नहीं होती, लिंचिंग जैसी समस्या नहीं है, तो आपको अगले वर्ष नहीं डालनी पड़ेगी। यानी पिछले वर्ष अगर आपने मैग्नीशियम को डाला है तो इस वर्ष डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हल्की मिट्टी है या लिंचिंग अधिक होती है या पानी जमा रहता है या सल्फर यानी पोटास आप बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं तो आपको मैग्नीशियम इस साल भी डालने की ज़रूरत
पड़ जाएगी। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो रोपाई के समय आप डाल सकते हैं, 25 दिन पर डाल सकते हैं, या दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग जब 40-45 दिन पर यूरिया की कर रहे हैं उस टाइम तक डाल सकते हैं। प्रति हेक्टेयर जो है 25 किलोग्राम मात्रा इसकी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एकड़ की बात करें तो आपको 10 किलोग्राम डालने को पड़ेगा, जिसमें मैग्नीशियम एकड़ के हिसाब से 4.5 किलोग्राम और जो सल्फर है 5.5 किलोग्राम मिट्टी में मिल जाएगी, जो पौधे के लिए बस इतनी मात्रा काफ़ी है और पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास होने लगेगा। तो अब मैग्नीशियम की दोस्तों एक चीज़ और है, यदि आप इसकी अधिकता कर देते हैं तब भी फसल को नुकसान होता है, तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कमेंट की। एक किसान भाई हमसे पूछा था कि भाई हमने पिछले वर्ष जिंक 33% दिया है धान की फसल में, तो क्या इस साल भी डालना ज़रूरी है? तो जो चीज़ें इसमें लागू होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पानी की लिंचिंग अधिक होती है, पानी बहकर चला जाता है और पानी ठहरता नहीं है, या पोषक तत्व पूरे नहीं हो पाते हैं, लिंचिंग के माध्यम से नीचे चले जाते हैं, तब आपको जिंक जो है इस साल भी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है, पानी का जमाव नहीं होता है और लिंचिंग अधिक नहीं होती है, तो आपको इस साल जिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपके अच्छी कमेंट रहेंगी, सवाल का जवाब देने योग्य रहेगी, तो हम अगले वीडियो में उसको शामिल करके आपको जवाब दे देंगे। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।